हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं मसल से रिलेटेड पैथोलॉजीज के बारे में, जैसे सेप्टिक आर्थराइटिस, मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। जो ये पैथोलॉजीज या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं रिलेटेड टू मसल्स। तो अभी बात करते हैं मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस की। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर बोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है मसल के अंदर। मतलब जैसे कोई इंजरी हुई, कोई ट्रॉमा हुआ, वहाँ पे जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, जो कि बोन्स बनाते हैं हमारी, वो उस इंजर्ड एरिया में एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मतलब कोई ट्रॉमा या फिर रिपीटेडली मसल इंजरी हो रही है, वहाँ ऐसा होता है। और ज़्यादातर लार्ज मसल्स में होता है, जैसे कि क्वाड्रिसेप्स या फिर ब्रेकियालिस मसल्स। ठीक है, छोटा सा बोन का पीस जो है वो मसल के अंदर ग्रो करने लगता है, जिसकी वजह से पेन या फिर स्वेलिंग हो जाती है। पैथोजेनेसिस क्या है? इनिशियल इंजरी हुई, चोट लगी, चोट लगने से इन्फ्लेमेशन हुआ, हेमरेज हुआ, फाइब्रोब्लास्टिक रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट में बनते हैं सेल्स का जो ये है डिविजन होता है। ऑस्टियो ऑस्टियोइड फॉर्मेशन होती है। बोन मैट्रिक्स जो है वो अपने आप को मसल टिश्यू के अंदर ग्रो करवाने लग जाती है एंड मैच्योरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। बोन डिपोजिशन जो है वो कंटिन्यू होती है और उसके अंदर मैच्योर लेमिलार बोन बन जाती है। ठीक है, इसका इजी निमोनिक है बोन, ब्रीफ ट्रॉमा हिस्ट्री, ऑस्टियोइड फॉर्मेशन, न्यू बोन ग्रोथ एंड इवेंचुअली फॉर्म्स मैच्योर लेमिलार बोन। कैसे याद रखेंगे? मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस इज इक्वल्स टू बोन फॉर्मेशन इन मसल ड्यू टू ट्रॉमा। ठीक है, पैथोजेनेसिस के 4 स्टेप है: इनिशियल इंजरी, फाइब्रोब्लास्टिक रिस्पॉन्स, ऑस्टियोइड फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन। इजी निमोनिक है बोन। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मायोफेशियल पेन सिंड्रोम की। ये एक क्रॉनिक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। इसके अंदर ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं मसल फाइबर्स में ही। ठीक है, इसकी वजह से लोकलाइज पेन होता है और कई बार रेफर्ड पेन भी आ जाता है। क्रॉनिक माइक्रोट्रोमा की वजह से होता है। बार बार माइक्रोट्रोमा इज जस्ट बार बार छोटी छोटी इंजरीज होते रहना, या फिर कोई मेटाबॉलिक इम्बैलेंस के कारण भी हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट पैथोजेनेसिस, मसल ओवरयूज या ट्रॉमा होगा, जिसकी वजह से माइक्रोटियर्स या हाइपोक्सिया होने का चांस है। सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से इश्चीमिया और एटीपी का डिप्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे, जैसे कि ब्रेडिकाइनिन एंड सब्सटेंस पी। ट्रिगर पॉइंट फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन हो जाएगी मसल फाइबर्स की। पेन पर्टुएशन होगा, जिसकी वजह से सेंट्रल सेंसिटाइजेशन हो जाएगी क्रॉनिक केसेस में। ठीक है, सेंट्रल सेंसिटाइजेशन मतलब कि पेन जो है वो एग्जैक्टली नहीं समझ में आएगा कहाँ से आ रहा है, सेंट्रलाइज हो जाएगा, लोकलाइज नहीं बचेगा। ठीक है, निमोनिक है इसका ट्रिगर, टॉट मसल बैंड्स हो जाते हैं इसमें, रेफर्ड पेन आ सकता है, इश्चीमिया एंड एटीपी डिप्लेशन होता है, ग्रेजुअल मसल वीकनेस आएगी, जनरलाइज टेंडरनेस रहेगी, एक्सेसिव न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा एंड रिएक्टिव मसल स्पैज्म होगा। मायोफेशियल पेन सिंड्रोम इज ऑल अबाउट ट्रिगर पॉइंट्स। ठीक है, मायोफेशियल पेन सिंड्रोम में ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। पैथोजेनेसिस में मसल ओवरयूज या ट्रॉमा होगा, जिसकी वजह से माइक्रोटियर्स एंड हाइपोक्सिया हो जाएगा। सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, ट्रिगर पॉइंट बनेंगे और पेन परपेचुएशन होगा। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोसिस क्या है? पैल्पेबल ट्रिगर पॉइंट्स रहेंगे, टॉट बैंड्स बन जाएंगे, जिस मसल में इफेक्ट होगा वहां पे टॉट बैंड्स फील होंगे एंड रेफर्ड पेन पैटर्न्स हो सकते हैं। डर्माटोम्स, आई होप आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हो तो याद होंगे, डर्माटोम्स के हिसाब से रेफर्ड पेन आता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रेशर एल्गोमेट्री है या फिर ईएमजी है। नाउ टॉकिंग अबाउट सेप्टिक आर्थराइटिस, इन्फेक्शन इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। देखो, आर्थराइटिस मोस्टली साइनोवियल जॉइंट का ही है। साइनोवियल जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होती है, क्यों? इन्फेक्शन होने की वजह से। सेप्टिक का मतलब ही देखो अपने आप में इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शियस आर्थराइटिस ही हुआ इसका मतलब। अब
इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन होगी साइनोवियल जॉइंट की। अब ये किसी भी वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्वेड कर गए, घुस गए साइनोवियल मेम्ब्रेन में और इन्होंने इन्फेक्शन कॉज कर दिया। अब इसके कारण रैपिड जॉइंट डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अगर इसको टाइम से ट्रीट नहीं किया तो हमारा जो जॉइंट है उसको मतलब वो रैपिडली डिस्ट्रक्ट होता रहेगा। सेप्टिक आर्थराइटिस के पैथोजेनेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। बैक्टीरियल एंट्री होगी जिसकी वजह से साइनोवियल इन्फ्लेमेशन होगा, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन होगा, कार्टिलेज डिग्रेडेशन हो जाएगा एंड जॉइंट का डिस्ट्रक्शन एंड फाइब्रोसिस हो जाएगा। सिंपल है, बैक्टीरिया की एंट्री होगी तो देखो इन्फेक्शन जो है वो फैलता भी है, तो एक जगह से दूसरी जगह बढ़ने का चांस ज़्यादा है, स्प्रेड होने का चांस ज़्यादा है। साइनोवियम में इन्फ्लेमेशन होगा तो इन्फ्लेमेशन होने के कारण बहुत सारे ट्रिगर्स होंगे एंड बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी, हील करने की कोशिश करेगी, वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, एक्सुडेट फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। एक्सुडेट फॉर्मेशन क्या है वो आपको जाके देखना पड़ेगा इन्फ्लेमेशन वाली वीडियो पे। कार्टिलेज डिग्रेडेशन डिजनरेशन हो जाएगा एंड जॉइंट का डिस्ट्रक्शन एंड फाइब्रोसिस हो जाएगा। इसका निमोनिक है इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन होता है, फीवर एंड फटीग आ सकता है, इरोजिव जॉइंट डैमेज, चिल्स, टर्बिड साइनोवियल फ्लूइड मतलब पस फिल हो सकती है साइनोवियल फ्लूइड में, जिसकी मैं भी बात कर रही थी, एक्सुडेट फॉर्मेशन, इंक्रीज WBC होंगे, ऑस्टियोमाइलाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है इसमें एंड जॉइंट स्पेस जो है वो नैरो हो जाएंगे बहुत, जो भी हमने यहाँ बात करी कि क्रॉनिक इन्फेक्शन अगर होगा तो ये एंकाइलोसिस हो जाएगा, मतलब जॉइंट्स फ्यूज हो जाएंगे, स्पेस कम हो जाएगी जॉइंट्स के बीच में। याद रखने का तरीका है सेप्टिक आर्थराइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द जॉइंट। इन्फेक्शन से याद रखोगे आप निमोनिक से। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? एक्यूट ऑनसेट है जॉइंट पेन का, स्वेलिंग का, वार्मथ का एंड फीवर का। लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होती है इसमें क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट दो तरीके से, देखो साइनोवियल फ्लूइड को इफेक्ट कर रहे हैं ना, तो साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस ले सकते हैं, उसके अंदर WBC काउंट जो है वो ज़्यादा आएगा, ग्लूकोज लेवल्स जो है वो कम होंगे एंड पॉजिटिव ग्राम स्ट्रेन या फिर कल्चर जो हम कल्चर करेंगे वो पॉजिटिव आएगा। इमेजिंग में दो तरीके से कर सकते हैं, एक्सरे या फिर MRI। एक्सरे में दिखेगा हमें कि जॉइंट स्पेस जो है वो कम हो गया है, सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग दिख सकती है, और MRI हम करते हैं कि हमें दिख पाए कि जो कार्टिलेज है वो डैमेज होना शुरू तो नहीं हो गया है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मैंने बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा कवर किया है कि आप लोग अच्छे से समझ पाओ और याद रख पाओ विदाउट एनी कन्फ्यूजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई और टॉपिक कवर करवाना चाहो तो कमेंट्स में लिख सकते हो। सब्सक्राइब फॉर मोर एंड बेल आइकन हिट कर देना सो दैट जब भी कोई टॉपिक अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आए। एंड सब्सक्राइब करोगे तो भी वैसे कई बार नोटिफिकेशन आ जाती है एंड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल।